गुरुग्राम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने टीएमसी और शिवसेना के सांसदों के टूटने के मामलों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही राव नरेंद्र ने पेपर लीक मामलों को लेकर के भी सरकार को घेरा और कहा कि इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कई छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के जन्मदिन मनाने के बाद कही है। इसके अलावा राव नरेंद्र ने एसआईआर प्रक्रिया पर भी कहा कि कांग्रेस किसी भी वैध वोट को कटने नहीं देगी और इसके लिए ब्लॉक अध्यक्षों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सर, ये बहुत देर से वेट में बैठे थे। थैंक यू सर। आप देख रही है डेमोक्रेसी का सरासर मर्डर किया जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं देखा। राज्यसभा के चुनाव में आप देख रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी ऐसा खेल खेला गया। अब कभी वोट चोरी करते हैं, कभी ये सीट चोरी करते हैं, कभी सरकार चोरी करते हैं, आजकल सांसद चोरी कर रहे हैं। अब देखिए, आप कोई बहन ममता जी का, चाहे राजनीतिक रूप से हमारी उनकी अलग अलग पार्टी हो, लेकिन फिर भी हम सम्मान किया और हमारा एक हिस्सा है उसका। तो हम सब साथ गठबंधन में हैं, तो उनके साथ तोड़फोड़ की गई है। पहले उद्धव गुट के साथ की गई थी, अब हर तरफ उनका प्रयास चल रहा है किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से सांसदों संख्या बढ़ाई जाए। देश की जनता बड़ी बारीकी से देख रही है और देश की जनता मैं समझता हूँ बहुत समझदार है, उनको पता है अच्छे बुरे का पहचान है। अब की बार भी खुड़का हो गया था, लेकिन कब कब ये बेईमानी करेंगे हम देखते हैं। आने वाले समय के अंदर जनता सही को सही कहेगी और दोबारा से कांग्रेस के हाथ में सरकार आएगी, लोगों की सेवा करेगी। कोटा के अंदर भी छात्रों की गूंज के नाम से एक आवाज़ उनके दिल में एक तड़प आई। किस तरह से हमारे नौजवान जो नीट की तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक होने के बाद में उनका इतना दिल टूटा कि बहुत से हमारे नौजवान छात्र आत्महत्या कर गए। तो इसलिए संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि उन परिवारों ने कर्जा लिया बैंक से, मार्केट से, अपने बच्चों को योग्य शिक्षा देने के लिए, तैयारी कराने के लिए। सरकार की नाकामी की वजह से शिक्षा और परीक्षा के ऊपर जो माफिया हावी है पिछले 12 साल से, हर वर्ष यही कहानी है, पेपर लीक होना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार न अपने किसी मंत्री का इस्तीफा करवाती है, न इसकी उच्च स्तरीय कोई जांच करवाती है, लीपापोती का काम करती है। एसआईआर प्रक्रिया बंगाल में, बिहार में जो हुई, उसका तजर्बा लाखों वोट चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दी। जायज वोट भी वंचित हो गए डालने से। हम कांग्रेस से एक बात चाहती है, क्योंकि कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है। वो कहते हैं जो सही वोट है वो कटने नहीं चाहिए, जो फर्जी वोट है वो जुड़ने नहीं चाहिए। और जो हमारे नौजवान बेटा बेटी 18 साल की हो गए, जो हमारी बच्चियां शादी होकर के आ रही है, उनकी सबके वोट बनने चाहिए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो ट्रांसफर या शिफ्टेड हो चुके हैं, उनका वोट कटना चाहिए। कांग्रेस ने कभी गलत काम नहीं किया। हमारे टाइम में एसआईआर हुआ करती थी, आप देखो हमारे टाइम में भी तो ईवीएम थी, कभी किसी का शक हुआ? और अगर हम इनकी तरह गड़बड़ करते तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में नहीं आती।